Welcome to School to You. सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। दरमियान में लिखा हुआ है कवि ऐसा वसंत चाहता है, यानी शायर ऐसा मौसम चाहता है जिसमें ये चार चीज़ें हो। नंबर 1, जहाँ सभी मनुष्य को भूमि और गगन समान हो। नंबर 2, सबके जीवन में रस छा जाए। नंबर 3, सबके होठ खिल जाए और आंखें हंसने लगे। नंबर 4, सभी को भोजन, वस्त्र और घर मिले। उसके बाद कृति क्रमांक 2 है, पर्यायवाची शब्द लिखे। नंबर 1, अधर, इसका पर्यायवाची शब्द होगा होठ। नंबर 2, आंखें, आंखें के लिए पर्यायवाची शब्द होगा नैन या नेत्र। प्रश्न क्रमांक 3 है, अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आखिर की 7 लाइनों का खुलासा लिखिए। आपको दिया जा रहा है, आप अच्छे से लिखिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें नंबर 1, तुलना कीजिए, यानी फर्क वाज़ेह कीजिए। प्राकृतिक वसंत और कवि मन की कल्पना का वसंत, ये दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। नंबर 1, पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं, जबकि कवि के हिसाब से सभी के आंगन में खुशियों के फूल खिल जाए। नंबर 2, वन उपवन में नए फूल खिल जाते हैं, मनुष्य के मन का प्रसून खिल जाता है। नंबर 3, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, सभी के होठों पर मुस्कान छा जाए। नंबर 4, पृथ्वी पर नंदन वन बन जाता है, जबकि शायर के हिसाब से पृथ्वी पर सभी को समान अधिकार मिले। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर लिखे। उसमें क, वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं ग्रीष्म और शिशिर। ख, सबके लिए समान है, रवि और शशि। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। मंदरजा झैल लफ्ज़ों के लिए नज़म में से समानार्थी शब्द हम मानी अल्फाज को चुनकर लिखना है। कमी के हम मानी अल्फाज होंगे अभाव। हंसी का समानार्थी शब्द होगा खुशी। फूल का प्रसून, महल का भवन, मनुष्य, चांद का शशि, वस्त्र का वसन, मन। नंबर 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, यानी लफ्ज़ों के ग्रोह के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1, जिसकी कोई निश्चित सीमा है उसे कहते हैं सीमित। नंबर 2, जिसका शोषण किया जाता है उसे कहते हैं शोषित। नंबर 3, बिना थके उसे कहते हैं अथक। नंबर 4, जिसका अंत नहीं उसे कहते हैं अनंत। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मंदरजा झैल मुहावरों का मतलब बताकर उसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। नंबर 1, खाली हाथ लौटना, इसका अर्थ होता है कुछ ना हासिल होना। वाक्य में हम उपयोग करेंगे तो इस तरह से होगा, मेहनत करने के बाद भी सलीम गोवा से खाली हाथ लौटा। नंबर 2, बिना सिर पैर की बातें करना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ की बातें करना। इसके वाक्य में हम इस्तेमाल करेंगे, सवाल पूछने पर अनम सिर पैर की बातें करने लगी।
नंबर 3, यादों में जाग उठना। इसका अर्थ होता है पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। वाक्य रहेगा सलीम मृतक माँ की यादों में जाग उठा। नंबर 4, भरा पूरा अनुभव करना यानी संतुष्ट हो जाना। वाक्यों में प्रयोग इस तरह से होगा, शिक्षक ने कॉपियों को गिनकर भरा पूरा अनुभव किया। नंबर 5, खाली हाथ लौटना। नंबर 5 और नंबर 1 दोनों एक ही है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ब्रैकेट में दिए गए मुहावरों का अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ों की जगह इस्तेमाल कीजिए और जुमला फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित पर अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हम डालेंगे दंग रह जाना। तो वाक्य इस तरह से बनेगा, सर्कस के गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। नंबर 2, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हो गए। आनंदित के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसके जगह हम इस्तेमाल करेंगे फूला न समाना। वाक्य इस तरह से बनेगा, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले न समाये। इस तरह से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त हुए।